नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए।
अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, ये रात्रि 7:26 तक है। उसके बाद सप्तमी लग जाती है। आज है आश्लेषा नक्षत्र, रात्रि 9:34 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र लगता है। आज है रविवार, सूर्य उपासना आराधना का दिन, और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी का निर्मल प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। ईस्वी सन 2023 3 दिसंबर 3 दिसंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण गीता सत्संग ऑनलाइन जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत सत्संग, आज हम सत्संग करेंगे। तो जो इस हफ्ते में जितने भी श्लोक किए उसमें किसी को कोई प्रश्न है, शंका है, या ओपन सत्संग, तो आज यह सत्संग का रविवार साप्ताहिक सत्संग होगा, जिसमें श्लोक का व्याख्यान नहीं होगा। तो आप इस सत्संग में सहभागी हो, ओपन अपना भी कुछ शेयर करें, परस्पर कुछ प्रश्न है तो प्रश्नोत्तरी सत्संग जो भी है। तो ये हर रविवार को, आज रविवार से प्रारंभ किया है, तो प्रति रविवार साप्ताहिक सत्संग होगा और सोमवार से शनिवार तक गीता के श्लोक व्याख्यान होंगे। तो इसका आप लाभ ले, श्रद्धा पूर्वक परिपूर्ण दिव्य कुछ ग्रहण करे, धारण करे और जीवन में चरितार्थ। तो आज जो है वह रविवार है और अभी सुबह के 6:55 हो रहे हैं। तो कल हमने श्लोक नंबर 9 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान बड़ा रहस्यमय कथन कर रहे हैं कि एक कर्म बंधन का कारण है और एक कर्म मुक्ति का कारण। जो ईश्वरार्थ यज्ञार्थ सबके हित भले के लिए किया गया यज्ञ कर्म है, उसके सिवा जो कोई अपने सकाम स्वार्थ से, अपनी इच्छा वासना कामना से प्रेरित दूसरे कर्म में लगा हुआ मनुष्य समुदाय, व्यष्टि समष्टि सब अपने अपने व्यष्टि समष्टि कर्मों से बंधता है, चाहे राष्ट्र हो, परिवार हो, व्यक्ति हो, समाज। तो जो मनुष्य ईश्वरार्थ निष्काम व्यष्टि समष्टि कर्म करता है वो कर्म बंधन से मुक्त होता, तो फल की आसक्ति रहित होकर ईश्वरार्थ यज्ञ निमित्त मनुष्य को भगवान कहते कि अपना कर्तव्य कर्म स्वधर्म करो, समाचार अच्छी तरह करो, ईश्वरार्थ जो भी आपका नित्य नैमित्तिक प्रारब्ध है वो कर्म में लापरवाही ना करो, समाचार। तो अभी किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सत्संग
ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ मीरा, बोलिए। स्वामी जी, कल आपने हमको सिखाया कि ये जो जी क्या है वो शरीर यात्रा जो हाँ है, जी। अ, वो ना सिर्फ जीवन, तुम्हारा जीवन नहीं चल सकेगा विदाउट कर्म, ऐसा नहीं हम्म। बता रहे स्वामी भगवान। भगवान बोल नहीं। रहे हैं कि ये जब मनुष्य योनि में तुम आए हो तो तुम्हारा यात्रा अलग है और तुम्हारा हम्म। यात्रा परमार्थ की तरफ है। मतलब हाँ। इसलिए उन्होंने वो यात्रा शब्द यूज किया होगा जो आपने हाँ। अच्छी तरह से समझाया। हम्म। तो अभी अगर दूसरे योनियों को ये सिर्फ भोग योनि है, उस उनमें हम्म। योग कर्म भक्ति वगैरह वो करने का परमिशन नहीं है, वो मार्ग बंद है उनके लिए। हाँ जी। हाँ तो जी। वो 84,000 योनि के बाद योनियों में हमें मनुष्य योनि कैसे मिलता है सर? अगर वो कुछ क्रम भी से होते हैं ना मनुष्य क्रम से। योनि क्रम से पहले आप अच्छा। जाके आए हो 84 योनि के बाद ही मनुष्य योनि में अच्छा, जन्म हो। यानी अभी हाँ। जो मनुष्य योनि मिला है फिर से हमको मिल सकता है ना अगर परमार्थ किया तो? हाँ, इसीलिए 84 84 लाख योनि को आप पार करके मनुष्य लोक में आए हैं, मनुष्य अच्छा। योनि। हम्म। और अब मनुष्य का जीवन वही 84 लाख योनि में जो भोग किया है, जीवन निर्वाह, वो तो दाल रोटी सब्जी तो वहां सब जगह चल जाती। रोटी हाँ कपड़ा मकान के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है, हाँ परमार्थ हाँ के लिए योग साधना के लिए हाँ ये, हाँ। तो वो शरीर मनुष्य का मिला है। लेकिन फिर भी देखा जाता है दुनिया में 90% क्या 99% वही रोटी कपड़ा मकान और संसार के भोग में अपना जीवन पूरा कर लेते हैं, हाँ। परमार्थ नहीं कर पाते। हम्म क्योंकि वो संस्कार है ना भोग के 84 लाख योनि हम्म के हम्म आहार निंद्रा भय मैथुन। हम्म। तो उसी में वो नर मादा एक दूसरे में आकर्षित होकर मोहित होकर अपने परमार्थ से वंचित हो जाते हैं। और जो हम लोग मतलब आप भी बोलते हो कि पिछले जन्मों का कुछ पुण्य होगा जो वो बचपन में ही उनके अंदर भक्ति जागती है वगैरह। मतलब अगर उस तरह से जिएंगे तो फिर से मनुष्य योनि, और अगर एनिमल की तरह हाँ। जिएंगे तो फिर भगवान बोलेंगे तुमको एनिमल ही बनना है तो जा एनिमल बन जा हाँ तू। वो तो है सीधा है, जैसे कर्म वैसी गति या कर्म सागति। तो वो यदि कुत्ते जैसे कर्म है तो कुत्ते की योनि में जाएगा, मनुष्य के अच्छा। तो मनुष्य योनि में जाएगा। मतलब कुत्ते के योनि में जाएगा और फिर 84 का पूरा राउंड लेके आएगा नहीं नहीं कि नहीं नहीं, फिर कुत्ते उसका को? वो भोग उसकी वासना कुत्ते की कर्म वासना समाप्त होगी, फिर मनुष्य लोक में मनुष्य योनि में आएगा। ऐसा मतलब, हाँ ओके। मनुष्य हाँ योनि उस में डिसाइड होता है कि तुम्हारा अगले जन्म क्या है। हाँ वो जैसे वो भरत राजा की कथा है ना, हाँ हाँ, कि हिरन। उसको हिरण की वासना थी तो एक योनि हिरण योनि में गया। हाँ, तो भरत राजा साधु था, भगवान का भजन कर रहा था, लेकिन वो हिरण के बच्चे में मोहित आसक्त हो गया। तो एक जन्म उसकी वो वासना क्षय हो गई, तो फिर वो वापस ब्राह्मण मतलब योनि वो में उसने मनुष्य। जो वो उसमें आसक्ति किया वो कुछ स्वार्थी नहीं था, वो हम्म। प्रेम का भाव था, लेकिन वो भी मतलब गलत है जिस चीज में हाँ। आसक्ति। हाँ जी। आसक्ति ही हाँ जी। होना ही नहीं चाहिए मतलब। आसक्ति ही बंधन ऐसी का चीज है। कारण है कि, तो वो उसमें बंध गया। मोह के कारण, आसक्ति से ही मोह उत्पन्न हो जाता है, मोह ही बंधन का कारण बन जाता मतलब आसक्ति के वजह से एक बार हिरण बना और फिर बाकी उनके अच्छे कर्मों के वजह से फिर है। मनुष्य ब्राह्मण बना। योनि में ब्राह्मण मनुष्य और ब्राह्मण योनि में ब्राह्मण जन्म योनि हुआ। में जन्म। हम्म। यानी ये कर्म से बनता है कि? मैं सोच रही थी हाँ। उसमें तो कोई योग, कोई क्या बोलते हैं, प्रार्थना भक्ति ज्ञान ज्ञान कुछ भी नहीं हो सकता है ना उसमें, तो नहीं, मनुष्य योनि पशु योनि मिलता में तो कैसे है? वो अपने कर्मों से ही होता है। हम्म, आपका कर्म धर्म पाप पुण्य का बैलेंस है, उस अनुसार ही आपको वर्तमान प्रारब्ध के अनुसार योनि मिलती है। जो अच्छा प्रारब्ध है अच्छा वो योनि मिलती है। अच्छा अच्छा, पाएगा। हाँ हाँ। यानी हर एक जीव को क्रम से ये योनि मिलता है, फिर हाँ, वो पहली जैसे बार मनुष्य, बाद में पहले। मनुष्य जीवन में यदि परमार्थ नहीं करता पशु जैसे, तो वो पशु योनि में जाके फिर मनुष्य होगा, फिर उसको परमार्थ का मौका मिलेगा, फिर वो छोड़ देगा, फिर वो पशु योनि में जाएगा, ऐसे वो अच्छा। संसार चक्र उसका चलता रहेगा। मतलब
कुछ कुछ क्या बोलते हैं, वे ऑफ थिंकिंग, लाइन ऑफ थिंकिंग में बोलते हैं एक बार मनुष्य बनने के बाद फिर पशु योनि में नहीं जाते, वो सच नहीं है ना नहीं 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 मनुष्य। नहीं, हमारे तो जाते हैं, हमारे सनातन धर्म में पक्का है। वही ऐसा तो हमारे मानते हैं। पास शास्त्र प्रमाण है कि वो हम्म, हिरण योनि में गए और फिर ब्राह्मण आशा योनि में आ गए। प्रमाण है वो, हाँ हाँ। हाँ। बाकी योनियों में तो, बाकी वो रिलीजन में, क्रिश्चियन इस्लाम में ऐसा बोलते नहीं, हैं कि उनमें तो ये एक कुछ ही है ही जन्म, नहीं ना, वो तो एक ही मानते ही जन्म नहीं। है, हाँ हाँ, वो एक ही एक ही जन्म है। जन्म है बस, हम्म, पर वो कयामत के दिन उसका जजमेंट डे, उनका हिसाब हाँ, होगा। वो तो आगे पीछे कोई जन्म बनम है ही नहीं। एक ही अच्छा, बार शरीर मिलता है, एक ही बार जन्म हाँ मिलता है, एक ही बार जो हक करना है, पाप करना है। हाँ, यदि आपने पाप किया तो फिर उसका हिसाब वो ईश्वर रखेगा, पुण्य किया रखेगा, उसका हिसाब भी ईश्वर रखेगा। तो हाँ, एक ही जन्म में जो करना है वो कर लो, भोग करना कर है, लो, धर्म करना है, आगे पीछे कुछ है ही नहीं। कब्र में पड़े रहो, फिर हाँ, कब्र यानी में पड़े रहने के बाद जब कयामत के दिन आपकी कयामत सारी के दिन हिसाब, सबको एक साथ जज हाँ, करेंगे हिसाब भगवान, करेगा, अच्छा। जजमेंट होगा। तो ये हाँ, इनका है सब भ्रम है, भ्रान्यति। कोई कनेक्टिविटी नहीं है ना। वो तो कब्र में कुछ पड़े रहे। शास्त्र, हाँ, कुछ नो सोच, नो, कुछ है वैदिक ही नहीं परम वैसे। प्रमाण नहीं है उनका, कोई लॉजिक भी नहीं है, कोई प्रमाण भी नहीं, कुछ कोई इंस्पिरेशन शास्त्र। भी नहीं है कि अच्छी तरह से जियो या हाँ, कुछ कोई भी। कनेक्टिविटी भी नहीं है ना। हाँ हम तो हाँ, हम देखते हैं हमारे सामने सभी जीवों का आना हम्म, जाना, पुनर्जन्म हम्म, पूर्व जन्म के संस्कार लेके जीव आता है उसका। तो हमारे पास पूरा प्रमाण है, साक्षात भी प्रमाण है, शास्त्र भी प्रमाण है, अनुभूति भी सबको है कि ये जीव अपने कर्मों से बनता है, आता है, जाता है। पुनर्जन्म केवल हमारे सनातन धर्म में मानते हैं, जैन में भी मानते हैं, बौद्ध में भी मानते हैं, लेकिन ये ईसाई इस्लाम दूसरे किसी धर्मों में नहीं मानते। और जब मनुष्य योनि मिलता है और भगवान की कृपा से सत्संग मिला, तो अपने अंदर वो जो अक्ल जागेगा, बुद्धि शुद्धि होगी, हाँ और जी। फिर हम इस जीवन का दूसरा अलग नया यात्रा पे हम चल पाएंगे। हाँ, आपकी दिशा बदलेंगी, दशा और दिशा जीवन की। आप जो पशु की तरह जीवन, रोटी कपड़ा मकान आहार निहार, उसी में जीवन पूरा नहीं होगा, कुछ परमार्थ होगा, धर्म कर्म होगा। और ये 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि मिलता है, तो सब मनुष्य योनि को भगवान की कृपा होके सत्संग मिलता है, लेकिन वो उसका फायदा नहीं उठाते हैं, ऐसा सब होता है क्या सब? ये मतलब भगवान 84 के लाख कृपा योनि के में बिना सत्संग सत्संग, होता ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सत्संग तो मनुष्य मनुष्य योनि में ही चौरा होता है। हाँ, मनुष्य 84 योनि में होने आने के बाद बाद, हाँ हाँ, उसको स्वतंत्रता है कि वो अपना भोग करना है कि योग करना है। लेकिन उसके वहां लिए सत्संग भगवान मिलना चॉइस, चाहिए ना सब, मतलब सत्संग सत्संग भी मिलेगा। ओपन है, मिलता है, लेकिन उसे चॉइस है, यो हाँ अपने आप हाँ, को वो चॉइस चॉइस का। लेता है कि नहीं, हाँ। हाँ, उसकी चॉइस वो लेता है कि नहीं, उस पर निर्भर है। कि भौतिक लोग के इसमें बोलता है कि नहीं, इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है वगैरह, वो तो मतलब वो मतलब कि अभी चॉइस है। उसकी पशु वृत्ति वासना है, उसकी चॉइस विवेक नहीं है, तो गलत चॉइस हम्म करता है। अपनी जो हम्म चॉइस उसको मिली हुई है कि योग साधना करे, धर्म करे या भोग करे, तो ज्यादातर हम्म वो भोग की संस्कार वासना होने के कारण वो अज्ञान से वो हम्म चॉइस करता है गलत। जैसे बच्चा होता है, वो वहां हम्म उसको माँ कहे क्या चाहिए तुझे, वो खिलौने की दुकान में वो गलत चॉइस करता है। तो वो उसको पता ही नहीं है कि क्या विवेक, क्योंकि ऐसे ही अविवेक है, कोई सत्संग नहीं है, ज्ञान नहीं है। बुद्धि का विवेक हो तो कुछ, विवेक हो तो कोई चॉइस सही करेगा ना। हम्म जैसे मनुष्य कार लेने जाता है तो उसमें भी वो गलत चॉइस करता है, क्योंकि उसको विवेक ही नहीं है। ज्ञान हम्म। हो कि सब कार में कौन सी कार का क्या स्वरूप है, तो वो चॉइस करेगा। तो और जहाँ उधर वो ज्ञान है, एक्सपर्ट एडवाइस लेगा, मतलब वो सत्संग हाँ, सुनेगा, शास्त्र हाँ। के अनुसार एक्सपर्ट एडवाइस लेके चॉइस करेगा और अपने हम्म आप अपने अहंकार से चॉइस करेगा, दोनों में हम्म फर्क है ना। हम्म। भाई हाँ, शास्त्र समझ पढ़ गए। के आचार्य एक्सपर्ट का एडवाइस लेकर वो अपना चॉइस करेगा, तो उसकी चॉइस उसे राइट रास्ते पे ले जाएगी। और फिर हम्म। अपनी एक्सपेरिमेंट करता रहेगा अपनी चॉइस से, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये नहीं, ऐसा नहीं होना था, ऐसा नहीं, बस ऐसे ही जीवन पूरा हो जाता है। हाँ, समझ गए।
ओम नमो नारायण है स्वामी जी, बहुत अच्छी ओम। तरह से समझते हैं। हम्म। ओम नमो नारायण आय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमः, बोलो हेमा। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपने मनुष्य को जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे शरीर वृद्ध हो जाता है, शरीर की सब इंद्रियां क्षीण हो जाती है। मतलब आंखों से देखना कम हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है, पैर भी इतने काम नहीं करते। तो वो सारी क्रियाएं धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। वो इंद्रिया के जो कर्म है वो भी थोड़े कम हो जाते हैं। मगर अपनी ये जो जीवा है वो उससे हम दो कर्म करते हैं, बोलना और खाना। मतलब तो वो इंद्रिया कभी क्षीण नहीं होती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ज्यादा मनुष्य को तड़प बढ़ती है खाने की, बोलने की। ये तो उसके ऊपर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं कि उसको कैसे हम लोग संयम में ला सकते हैं? देखो, वैसे मनुष्य शरीर है, उसकी सारी अवस्थाएं कही है, 6 विकार अवस्थाएं की है, जन्म से मृत्यु तक। और उसकी आयु भी निश्चित है, अधिकतम 100 साल। जैसे कार होती है, कार की भी आयु होती है, वो उसकी अधिकतम आयु होती है, उतना किलोमीटर चलने के बाद वो खटारा हो जाता है, फिर उससे आगे किलोमीटर नहीं चलते। तो 1 लाख किलोमीटर, 2 लाख, 5 लाख, उसकी जो भी लिमिट है, उसके बाद वो कार खटारा है। शरीर का भी ऐसा है कि शरीर, ज्यादातर मनुष्य 100 साल नहीं जीते। उसका कारण ये है कि प्रारब्ध तो 10-20% ही होते हैं, लेकिन उनकी अनियमित दिनचर्या और अधार्मिक व्यवहार, खान पान और प्रकृति के विरुद्ध जो जीवन, अप्राकृतिक जीवन जो है ना, उसके कारण वो 50, 60, 70 में हार्ट फेल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सब बीमारियों से खत्म हो जाते। जो योगी है, साधु है, साधना तप करते हैं, वो नियमित प्राकृतिक जीवन जीता है, तो उसका शरीर 100 साल के ऊपर, और इंद्रिया भी ठीक से काम करती है। ये न करने का कारण है अप्राकृत, अव्यावहारिक जीवन जीना। उसमें सभी इंद्रिया जो है अपना अपना काम करती है। अब मनुष्य को धर्म है, शास्त्र है, प्रकृति के नियम है, वो तो कुछ मानता ही नहीं ना। वो अहंकारी होता है, रावण होता है। वो तो अपने टाइम से उठेगा, अपने टाइम से खाएगा, कभी भी कुछ भी खाएगा, पिएगा, कुछ भी बोलेगा। तो वो बड़ा एडवांस, डेवलप, मॉडर्न जिसको कहते हैं आजकल, महामूर्ख है। और फिर उसमें परेशान रहता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक, वाणी का भी, व्यवहार का भी, खान पान का कोई विवेक ही नहीं, न कोई धर्म है, कोई शास्त्र है, न मर्यादा है। तो वो उसके लिए समस्या 50-60 साल के बाद बढ़ जाती है। लेकिन जो धर्मात्मा है, नियम संयम से रहने वाला है, उसका शरीर, इंद्रिया काम करती है, और वो धर्म के अनुसार, तो वो संयम नियम जो करने वाला है उसी का संयम रहेगा। जिसने जीवन में 50-60 के बाद जीवन भोगी किया है, तो 60 से तो और उसकी रसनेन्द्रिया, जन्मेंद्रिया, जन सब प्रज्वलित और होगी। तो वो, उसकी वासना का क्षय नहीं हुआ, उसने धर्म नहीं किया, इसीलिए वो 50-60 साल के बाद भी वो वाणी अनाप शनाप बकती रहेंगी। वो बकवास, खान पान की भी वासना बढ़ेगी, और वासना जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे भोग वासनाएं बढ़ती। जैसे अब एक बार मैं यहाँ से देहरादून से मुंबई जा रहा था, ट्रेन में मेरे साथ फर्स्ट क्लास में एक कोई आर्मी ऑफिसर का ससुरा और उसकी सास जा रहा, मुंबई वहां। तो बड़े ऑफिसर, उसके सारी फर्स्ट क्लास में उसकी टिकट। तो वो था 90 साल का, उसकी पत्नी थी 86 साल की, मेरे साथ ही थे। अब वो कहता है मुझे कि महाराज, आपके पास कोई जड़ी बूटी या कोई ऐसा मंत्र मंत्र है कि मेरे शरीर में कुछ जवानी आ जाए, मेरी सारी इंद्रियां ठीक काम करे। क्योंकि अभी मैं मुंबई फिरने जा रहा हूँ, भोग करने जा रहा हूँ, तो वहां घूमूंगा, फिरूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मौज मस्ती, अब वो जवानी जैसा नहीं मजा आ रहा। अब मैंने कहा देखो, इसकी वासना कितनी है, अभी 90 साल का हो गया है, लेकिन वो मुंबई फिरने जा रहा है, वो भी अपनी बेटी
और जमाए के वहाँ बड़े ऑफिसर के वहाँ, तो उसके लिए सारी फर्स्ट क्लास सुविधा भी है। अब वो भोग करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा, तो इंद्रिया शिथिल हो चुकी, तो वासना है ना जन्मांतर की। अब ये तो वासना उसकी भोग वासना, क्योंकि जीवन में धर्म कर्म संयम नियम किया ही नहीं है, 90 साल तक भोग ही किया है, तो वो वासना बढ़ती ही जाएगी। भोगा न भो, जैसे जैसे भोग वासना अभ्यास करते, और जिसने पहले से ही धर्म संयम नियम से अपने को संभाला है, तो उसके आगे भी नियम संयम धर्म की मर्यादा में वो रहता है। तो इस तरह फिर वो धर्मात्मा है, संयमी है, नियमी है, वही भोग परमार्थ योग साधना का अधिकारी होता है। बाकी तो ऐसे ही संसार में आते हैं जाते। मतलब हमें अभी से ही अपने इंद्रियों को संयम में रखना है, धर्म हाँ, रखना है। धर्म संयम नियम नहीं होगा तो आगे तो और परेशानी होने वाली है, वो तो है ही। वो क्योंकि तो कोई दूसरी कोई, क्रिया तो अपने आप क्षीण होती है, तो उसका वो कार्य तो नहीं। होनी ही है, वो तो सबकी होगी, योगी हाँ हो या भोगी हो। भोगी हाँ। की जल्दी हो जाएगी, योगी की थोड़ी देरी से होगी, लेकिन होंगी। हम्म। होनी तो है ही। जितना उपयोग करोगे, जैसे गाड़ी चलाओ कार चलाओ, तो जितना किलोमीटर चलाओगे उतनी उसकी आयु है। तो 1 लाख के बाद आपकी कैसे इंद्रिया भी अपना जितना भोग करोगे उतनी उसकी आयु समाप्त हो जाएगी, फिर वो नहीं काम करेगी। मतलब अपने ये जीवा के लिए कौन सी संयम मतलब नियम हमें करने चाहिए? सात्विक खान पान, प्राकृतिक खान पान, और हम्म वाणी में धर्म के शास्त्र के अनुसार बोलने का नियम, जनाब शनाब बकवास नहीं करना चाहिए, हम्म तब संयम होगा। अब हम्म कुछ भी पकौड़े खाओगे, ये खाओगे, बड़ा संभार खाओगे, इडली चिपचिप चटनी माचार सब, तो इंद्रियों का संयम होना ही नहीं है। सात्विक मनुष्य ही संयम कर सकते। ये हम्म रजोगुणी तमोगुणी से संयम की बात करना भी मूर्खता है। अरे वो तो तमोगुणी है, रजोगुणी है, उसे संयम नियम धर्म कर्म होगा ही। धर्म की बात भी जो सात्विक है वो सुनेगा और करेगा। राजसी और तामसी लोग सुनेंगे और मजाक करेंगे, अरे ये क्या बकवास करता है। खाने के लिए तो शरीर मिला है, इंद्रिय भोग के लिए मिली, और कहता है संयम करो। ये बाबाओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो रजोगुणी तमोगुणी लोग तो उसका तिरस्कार कर, धर्म नियम संयम क्या होता है, ये तो बकवास। तो हम्म। सात्विक होगा, धर्मात्मा होगा, वही विवेक करेगा। तो ऐसा है, केवल सत्व गुण से ही वो संयम नियम धर्म कर सकता है। रजोगुणी को कहने का कोई मतलब ही नहीं, वो कर भी नहीं सकेगा स्वयं भी, जब तक वो सात्विक अभ्यास शुरू नहीं करेगा, जीवन में सत्व को लाएगा। तो सत्व गुण से ही साधन होगा, धर्म होगा। अभ्यास वही है, तप है, साधना है। तमोगुण और रजोगुण को जीत कर सत्व गुण का अभ्यास करना। मैं रात को 9 बजे सो के सुबह 3 बजे उठना, फिर 3 बजे सत्व गुण का अभ्यास। अब रात को 12 बजे सोएगा, सुबह 8 बजे उठेगा, तो क्या रजोगुण तमोगुण ही रहेगा, कोई उसका होगा ही नहीं। मतलब ये रजोगुण कम करना है, मतलब मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ करते ही रहना है, करते ही रहना है, ऐसी अगर नहीं, मनोवृत्ति है वो तो वो रजोगुण है। रजोगुण को कम करने के लिए हमें सात्विक कार्य बढ़ाने हैं। हाँ, धर्म कर्म योग साधना, सात्विक लोगों का संग करना, रजोगुणी तमोगुणी वातावरण लोग समाज से भी दूर रहना। सात्विक समाज, सात्विक लोग, सात्विक व्यष्टि समष्टि में सत्व गुण का संग करोगे तब होगा। और हम्म रजोगुणी का संग करोगे तो रजोगुणी बढ़ेगा, तमोगुणी का तो तमोगुण बढ़ेगा। सत्व हम्म गुणी का संग करोगे तो सत्व बढ़ेगा। तो जैसा आप संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलो। अभी स्वामी जी आप हम जैसे रोज अन्न की आहुति अपने जठराग्नि को, वैश्वानरी अग्नि को देते हैं, वैसे हमने यज्ञ जो किया वो समष्टि वैश्वानर को, मतलब किसको ये पहुंचती है सब आहुतियां? आहुति जिसको हमने दी वो देवता तक पहुंचती है। हमने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय आहुति दी तो हाँ। नारायण भगवान तक पहुंचती है। जो जिस देवता की आहुति हो उसी को पहुंचेगी। अग्नि देवता कुरियर है, अग्नि देवता को अर्पण करते हैं, उसके माध्यम से जहां जिस देवता के लिए आहुति पड़ी है उस देवता तक पहुंचती है और उस देवता के रिकॉर्ड में आती है और फिर उसका रिप्लाई भी आप तक पहुंचता है। अच्छा। तो देवता एक्नॉलेज करते कि भाई आपकी आहुति मिली है और आपको ये उसका बोनस मिल रहा है। तो इस प्रकार आपकी आहुति का विनियोग होता है। हम्म। सकाम भाव से करो तो सकाम, निष्काम करो तो निष्काम। तो जैसी आहुति है वैसे आपकी विनियोग होता है। हम्म। जहां भी आप यज्ञ करो, यज्ञ में आहुति जो पड़ती है वो मंत्र के द्वारा उच्चारण शुद्ध हो तो देवता तक विधि विधान से हो तो पहुंचती, अन्यथा फिर वो व्यर्थ 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 जाती है। नियम हम्म। पालन न किया, नियम संयम से नहीं की आहुति तो वो नहीं काम करे। जैसे किसी ने नाश्ता कर लिया, अन्न खा लिया और आहुति डाल दी तो देवता स्वीकार नहीं कर। तो उस दिन उपवास होता है, फलाहार होता है। नियम संयम जो शास्त्र विधि विधान से यज्ञ है तो वो यजमान को भी नियम पालन करने होते हैं और वो पंडित जी है जो यज्ञ करा रहे हैं वो भी नियम संयम वाले होने चाहिए। यज्ञ की विधि विधान सकाम में तो बहुत नियम हो तो ही काम होगा। सकाम कामना वाले के नियम में गलती होगी तो कामना पूरी नहीं होगी। निष्काम वाले को कोई परेशानी नहीं है कि निष्काम वाला ईश्वर अर्थ करता है तो ईश्वर उसे अपने स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सकाम वाले की तो पक्का नियम संयम से ही करना होगा तभी उसकी कामनाएं पूरी। मतलब ये किसी आचार्य के साथ में रहकर ब्राह्मण, सही ब्राह्मण देवता सब होते तभी हम लोग कर सकते हैं ना ये यज्ञ? हाँ, यज्ञ तो वही ब्राह्मण हो, देवता शुद्ध उच्चारण विधि विधान नियम से क्रम से, उसमें भी नियम क्रम और संगति बनी रहनी चाहिए। बीच में जो आप मंत्र करो और बीच में यदि कोई विघ्न खेद या और कुछ आप करो तो वो यज्ञ नष्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो तो ये जो जैसे आप फोन गायत्री। करेंगे, फोन आ गया, फोन से बात करना यज्ञ के समय में तो फिर आपका यज्ञ व्यर्थ हो गया। अच्छा। आजकल पंडित लोग फोन करते बात करते बीच में तो क्रम में, और फिर वहां जो यज्ञ है उसमें जो सामग्री है वो सामग्री नहीं है तो कहते चक्षताम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि, सामग्री नहीं है तो ये भी व्यर्थ हो जाता। विधि विधान और सामग्री सब पूरे नियम संयम से होगी तभी वो यज्ञ सार्थक होगा। नहीं तो केवल मनोरंजन है, टाइम पास है, न उसका उसे आपको लाभ होगा न देवता प्रसन्न होगा और देवता से कोई मिलने वाला भी नहीं, केवल टाइम पास होगा और व्यर्थ होगा। तो ये जो गायत्री परिवार वाले बोलते हैं घर पे हम लोग गायत्री हवन कर सकते हैं ऐसे, तो वो क्या सही है? शुद्ध उच्चारण विधि विधान से करे तभी वो सार्थक होता है। बाकी कोई अनाप शनाप कुछ भी अपने अगड़म बगड़म स्वाहा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, व्यर्थ ही है, उसका कोई प्रयोजन। कोई भी काम, कार चलाने नहीं आती और कार चलाएंगे तो क्या होगा? हम्म। एक्सीडेंट ही होगा। स्वामी जी, बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो हम्म। नारायण। ओम नमो नारायण।
अच्छा, उपस्थित है अजय रत्न पारखी। अजय रत्न पारखी। और अंकिता शिंदे। अंकिता शिंदे कहाँ से है, जरा कहना। अंकिता शिंदे। सोलापुर से स्वामी जी। सोलापुर, अच्छा सोलापुर न्यूरेका। हाँ जी स्वामी जी। स्वामी। हाँ जी हाँ। अनु जेठे तो यहाँ डोंबिवली है ना। हाँ स्वामी जी। अनु जेठे डोंबिवली है। आरती जादव भी डोंबिवली। बीना चितलिया कहाँ से है। बीना चितलिया। मुंबई अभी आई थी ना मैं शिविर में स्वामी जी। अब तो आई थी, हाँ हाँ हाँ, बीना चितलिया आई थी। मुंबई कांदीवली है ना, बोरीवली। कांदीवली। कांदीवली कांदीवली। अच्छा, हेमा वही कांदीवली में, महावीर नगर। गीता मेनन कहाँ से, गीता मेनन। जयंती। जयंती गीता मेनन। अनम्यूट करके जवाब दीजिए, अनम्यूट करके। हाँ, अनम्यूट करना होगा तभी। वो गीता मेनन दिल्ली से है। अच्छा, दिल्ली से, अच्छा अच्छा अच्छा, आपके पहचान वाले उषा के। हाँ, अब मेरे कजिन है। आपके कजिन, अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। ठीक है। गीता मेनन दिल्ली से है। हेमा कोटक तो कांदीवली है। जयंती कहाँ से है, जयंती। जयंती पांडा। पांडा है। मेधा जोशी, मेधा तो बोरी में। जयंती पांडा कहाँ से है। उड़ीसा, पुरी से। उड़ीसा पुरी, हाँ हाँ, जयंती पांडा है ना। हाँ स्वामी जी। हाँ जी हाँ जी। जयंती पांडा। ठीक हो आप, कैसी हो। ठीक हो। अब तो चिन्मय गया है ऋषिकेश। ऋषिकेश तो मिला नहीं मुझे, यहाँ आया नहीं, ऋषिकेश में है। हाँ अभी कल परसों गया है, वो अच्छा, मिलेगा। मतलब अभी आज आएगा, मतलब आज आएगा। हम्म। अच्छा हम्म। अच्छा। हाँ तो मिलेगा, आएगा तो मिलेगा चिन्ह में। मेधा जोशी बोरीवली मुंबई है ना, मेधा। जी स्वामी जी। हाँ जी हाँ जी। मीरा उच्चिल नवी मुंबई। मीरा उच्चिल। हाँ स्वामी जी, कारगर। कारगर खारगर। मीनाक्षी काले ठाणे। हम्म। पंकज भट्ट है मणिनगर। ये सैमसंग 3 वाला कौन है। SM546E सैमसंग। संजीवनी रानडे पुणे। शोभन व्यास वडोदरा। सुनील ठाकुर डोंबिवली। उषा मेनन बांद्रा। हाँ जी, आप आज उपस्थित है। अभी किसी को कोई सत्संग है, प्रश्न है, पूछ सकते हैं, थोड़ा समय है। अभी ये हमारा कार्यक्रम जो है उसमें ये प्रत्येक रविवार को सुबह सत्संग ही होगा, और बाद में सोमवार से शनिवार तक श्लोक क्रम से हमारा है। तो कल हम जो है श्लोक नंबर 9 का
दूसरी पंक्ति पर व्याख्यान करें, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग। बहुत ही रहस्यमय बात कह रहे हैं। एक कर्म बंधन का कारण है, वही कर्म मुक्ति का कारण भी हो सकता है। ईश्वरार्थ करेंगे तो और अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो पाप पुण्य कर्म बंधन का कारण तुरंत बन जाएगा। कर्म वही रहेगा, कर्म नहीं बदलेगा। लेकिन एक कर्म आपको बंधनकारी हो जाएगा जो अपने स्वार्थ कामना वासना से कर, और जो ईश्वरार्थ यज्ञार्थ निमित्त किए जाने वाले कर्म के सिवा दूसरे कर्मों से मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। और जो ईश्वरार्थ यज्ञ निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म करो, ऐसा भगवान आदेश आते थे। तो किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, अभी समय है। स्वामी जी, अभी जो आपने कहा कि वही काम ईश्वरार्थ करेंगे तो उसका कर्म बंधन नहीं है, और बिना ईश्वर को याद किए वो करेंगे अपने लिए तो फिर वो हाँ कर्म बंधन होता है। मतलब समझो मैं कुछ खा रही हूँ हाँ तो फिर भगवान को याद करके मुंह में हाँ डालने का और बोलने का, भगवान आपको समर्पित होके मैं ये खाना खा रही हूँ। मतलब हर हाँ जी हाँ। वक्त भगवान को याद करना, यही यही इम्पोर्टेंट है। यज्ञ है, निमित्त हाँ। तो यज्ञार्थ हुआ, ईश्वरार्थ हुआ। हम्म, हम्म, भाई ईश्वर की उपस्थिति को हर समय हर स्वीकार समय करना। महसूस करना, स्वीकार हाँ करना, याद रखना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो फिर उनके उनको समर्पित, उनको याद, उनकी उपस्थिति में हम सब कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और इनफैक्ट इसीलिए वही वेद, सब कर रहे हैं, वही सब कर रहे हाँ हैं, उसी को प्रकृति कर रहे समर्पित है तो उसी को हैं। समर्पित हो जाते हैं, तो आपके पाप पुण्य नहीं चढ़ते, धर्म का बंधन नहीं होता, कर्म बंधन। और स्वामी जी, इसमें मेरे को एक छोटा डाउट है कि जब वो ही खाते हैं, हम्म। वही पकाते हैं, वही खाते हैं, तो फिर मैं आपके लिए खा रही हूँ, ये बोलना मतलब एक इनिशियल लेवल में ऐसा बोलने का, और फिर बाद में अपने बुद्धि में आएगा कि वो सब अपने आप ही चल रहा है, ऐसा है देखो, क्या स्वामी? जब आप अहंकार छोड़कर कर्म करते हो ईश्वर से, तब यज्ञ होता है। हम्म। जब मैं खा रहा हूँ, आपके लिए खा रहा हूँ, आपको समर्पित कर रहा हूँ, तब तक तो वो साधक है ना, वो अपने अच्छा, प्रयत्न हाँ हाँ। करता है। हम्म। उसके बाद जब वो वो ऑटोमेटिक होना चाहिए वैसा। फिर आप उस योग में स्थित हो गए। अभी आप पहले तो धर्मात्मा है तो योग के लिए प्रिपेयर हो रहा है ना, हम्म, तो हम्म, अपना हम्म, स्वधर्म है, समष्टि के लिए ईश्वर के लिए कर रहे हैं। हम्म, तो एक मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, एक सामूहिक प्रयत्न होता है, एक व्यष्टिगत समय होता है कि मैंने जो किया कर रहा हूँ वो सबके लिए, ईश्वर के लिए, प्रकृति के लिए है, हम्म, हम्म, और व्यक्तिगत नहीं है, हम्म, या पारिवारिक भी नहीं है, सामाजिक राष्ट्रीय, मतलब समष्टि ईश्वर के लिए है। हम्म, तो जो समष्टि ईश्वर के लिए जो करते हैं, वह कर्म का पाप पुण्य हिसाब ईश्वर अपने पास रखता है, वो उसको हिसाब चढ़ता नहीं है। हम्म, लेकिन जो अपनी व्यष्टि समष्टि, अपनी संस्था के लिए, कंपनी के लिए, सरकार के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, ज्ञाति के लिए, समाज के लिए, ये सब चलते हैं ना, वो सकाम कर्म है। मतलब वो मैं कर रहा हूँ बोला तो वो सकम हो गया, कि हाँ मैं मैं कर जाति रहा के हूँ लिए वो कर भी रहा हूँ। सकाम है, हम कर रहे हैं ये भी सकाम है। अच्छा, हम कर रहे हैं, हाँ। हम राष्ट्र भारतवासी, हम अपने भारत के लिए, तो आप सकाम हो, वो समष्टि फल मिलेगा भारत को, हम्म, आपको, दोनों को। हम्म, तो वो समष्टि और व्यष्टि कर्म अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामना के लिए करते हैं, तो फिर उसमें पाप पुण्य का मीटर शुरू हो जाता है। लेकिन अभी देश सेवा समझो कोई कर रहा है तो वो सोचेंगे कि मतलब भगवान मुझसे करवा रहे हैं, ये नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं भगवान करवा रहे हैं, वो मेरे थ्रू हो रहा है, ऐसा सोचना हाँ तो चाहिए। भगवान करवा रहे, भगवान के लिए हो रहा है, इसमें भगवान मेरे के को लिए हो निमित्त मात्र हम्म, बनाया है, हम्म, निमित्त। हम्म, मैं कर रहा हूँ ऐसा अहंकार नहीं है, निमित्त बन हम्म, गया ना, वहां तो हम्म। अहंकार नहीं है, तो वो कर्म पाप पुण्य का मीटर नहीं चढ़ेगा। और नहीं तो इनिशियली हम पाप, लोग
हर बात हाँ। में मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और याद कर करके बीच में कभी कभी चूक जाता है। जैसे हम्म, मुझे लगता है बच्चा चलता है तो गिरते उठते उसका चल, और एक बार चलने सीख गया या साइकिल चलाने सीख गया तो फिर वो हम्म। ऑटोमेटिकली हर वक्त याद होता ही हाँ होगा। जी, हाँ जी, हाँ जी। अभ्यास पह, करने के बाद हाँ, पहले निरंतरता आ अभ्यास जाती करना जरूरी है, वो है। हाँ जी, जरूरी है, फिर भगवान मदद करेंगे और वो हाँ अपने जी, आप ही हो जाएगा, हाँ जी, होने लगता है। होने लेकिन लगता वो है। अभ्यास करेगा, प्रयत्न करेगा, तब गिरेगा, उठेगा 10 बार 100 बार, तब वो चलने लगेगा ना। हम्म सीधे हम्म थोड़ी चलेगा। हम्म, हाँ तो तो वहीं प्रयत्न गिर करना जाते ही हैं ना हमारा तो। हमारा काम है, प्रयत्न करना, याद हाँ, रखना, अभ्यास और ये करना। प्रयत्न करने की चाह होने चाहिए कि चाह मैं ये नहीं, संकल्प होना चाहिए, निश्चय संकल्प। बुद्धि का संकल्प। वो भी दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आपकी बुद्धि ही मुख्य सूत्रधार है इसमें। चाह बाह काम नहीं करती। आपकी चाह हम्म चाहे कुछ भी हो, आपकी इंद्रिया चाहे मन कुछ भी कहे, मन माने भी नहीं। यहाँ तो बुद्धि का विवेक होना आवश्यक है, पक्का। हम्म, जो निमित्त आपने निश्चय कर लिया तो उस तरफ फिर वो ईश्वर समर्पित बुद्धि होती है, तो सारा यंत्र काम करने लगता है ईश्वर समर्पित। हम्म, जैसे मैं कहूँ कि भाई कंपनी का मालिक है, वो यदि ईश्वर को समर्पित है हम्म, तो उसके सारे कर्मचारी सब समर्पित हो जाते हैं, उसके हम्म, अनुसार चलते हैं। हम्म, लेकिन जब मालिक ही समर्पित नहीं है तो फिर कोई ईश्वर को समर्पित नहीं होता। हम्म। तो ऐसा है। मालिक बुद्धि है मनुष्य के जीवन में मुख्य सूत्रधार बुद्धि है। एक तरह से वो मालिक बुद्धि बन जाता है पूरा ग्रुप का, हाँ, तो वो स्वयं मार्गदर्शन कर सकता अहंकार है। अहंकार से प्रेरित होकर वो अपने मालिक बन जाता है, तो ईश्वर हम्म और धर्म और शास्त्र को नहीं मानता। तब वो हम्म अहंकार के वश में आ गया ना। हम्म मनमानी हम्म कब होती है? जब हम्म ईश्वर को नहीं स्वीकार करता, शास्त्र को नहीं स्वीकार करता, धर्म को नहीं, और अपनी इंद्रिय और मन की कामना भोग वासना को ही प्राधान्य देने लगता है, तो गया। हाँ, अहंकार बड़ी बाधा है। हाँ, वो अपनी कामना वासना को ही महत्व देगा। अहंकार ईश्वर को, धर्म को, शास्त्र को नहीं मानेगा। तो ये अहंकार तो मुख्य बाधा है ना। हम्म। तो अहंकार जब समर्पित नहीं होगा शास्त्र को, धर्म को, ईश्वर को, तो बुद्धि को लेके चला जाएगा, वो अपहरण हम्म, करेगा ना। अपहरण करेगा। मतलब नहीं अब तो बुद्धि को नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो ईश्वर समर्पित बुद्धि है। तो अहंकार नहीं चलेगा, शास्त्र के अनुसार बुद्धि चलेगी, धर्म के अनुसार चलेंगी, परंपरा के अनुसार चलेगी, आचार्य के अनुसार बुद्धि चलेगी, तो सारा यंत्र काम करेगा, इंद्रिय मन सारा चीज कर्म। नहीं तो फिर वो अपनी मनमानी करेगी। अहंकार में तो मनमानी ही होती। अहंकार कभी स्वीकार नहीं करता ईश्वर हम्म का, धर्म का, शास्त्र का। तो बुद्धि ने पहचानना चाहिए कि ये अहंकार मेरे आड़े आ रही है, हाँ, और उसको। उसको अहंकार को समझाना चाहिए कि दबाना नहीं, वो चाहिए। अहंकार को विवेक करके वो अहंकार को समर्पित करना होगा ईश्वर को, तभी वो काबू में हो। अपने हम्म आप तो नहीं काबू में होगा। जब मैं करता हूं ऐसा अहंकार है, तो उसको कम से कम ये समय प्रकृति कर रही है या ईश्वर कर रहा है। वो अहंकार मैं करता ही करता रहता हूँ, और कुछ कोई करता ही नहीं, सब मैं ही करता हूँ। तो और उसी मैं का नाम ये अहंकार। करता हूँ, मेरे अपनों के लिए करता हूँ, और हाँ, ममता हाँ, भी मैं आगे आ करता हूँ, जाती है। मेरे लिए करता हूँ, मेरे हम्म अपनों के लिए करता हूँ। मैं और हम्म मेरा, यही तो अहंकार का एक्सटेंशन हो गया ना, अहंकार और मेरा। ममता एक बहुत बड़ा हाँ, वो दोनों फॉर्म उसका एक्सटेंशन है, अहम मम ही। है। हाँ, हाँ, दोनों की जुगलबंदी है। जुगलबंदी, जोरदार, लाउड लाउड जुगलबंदी। तो ईश्वर को, धर्म को, शास्त्र को नहीं मानेगा, फिर तो अपने मनमानी करेगा। कामना हम्म, वासना को महत्व देता है ना। अब जब हम्म, तक वो कामना वासना को, तो अहंकार का पोषण होगा। लेकिन धर्म को, शास्त्र को, ईश्वर को महत्व देगा, तो हम्म, अहंकार कमजोर होगा। हम्म। हाँ, समझ सकते। देख, सतर्क रहना पड़ेगा बुद्धि को। बहुत सावधान। हाँ, थोड़ा भी सतर्क नहीं रहा तो आप धर्म
की मर्यादा ईश्वर शास्त्र को छोड़ेंगे तो तुरंत वो अपनी कामना वासना से आपको अहंकार खींच के ले जाए। और हमें पता भी नहीं चलेगा। हाँ, पता भी नहीं चलेगा। आपका अपहरण किया, भगवान का अपहरण कर लेता है। हाँ स्वामी जी, सावधान रहना चाहिए हर हाँ, पल जैसे आप समर्पित। यात्रा में जाते तो कैसे अपनी बैग और अपने आप को सावधान रख। हाँ, है क्या नहीं देखते रहते हैं। हाँ, सब जगह कहीं भी अपनी बैग, अपनी कंधे पे आपकी बैग है, कितने सावधान रहते हैं बैग के प्रति। कोई ने हाथ लगाया, बोला क्या हाथ लगाया मेरी बैग को, तुरंत आप रिएक्शन करें। उसी तरह इसमें भी हर पल। हाँ, तो अपने कर्मों में सावधान रहना है कि वे धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, ईश्वर अनुसार हमारा स्वधर्म हम कर रहे हैं कि नहीं, कर्तव्य स्वधर्म अच्छी तरह कर रहे हैं कि। यानी ये सब सिर्फ मेडिटेशन, दान, वो सब करते वक्त नहीं, इवन हर पल हाँ, डे टू करना डे, मोमेंट टू मोमेंट, जैसे ही आपका हर क्षण आती है उसमें परिस्थितियां कुछ भी आएंगी, उसमें आप कितने सावधान हैं। हाँ स्वामी जी, समझ गए स्वामी जी। ओम नमो ओ- नारायण। ओम ओम नमो नारायण। स्वामी जी, हाँ आपके बोल। पीछे रखे हुए जो फोटो है ना, वो शंकराचार्य का फोटो हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा है स्वामी। टेढ़ा है। हाँ, कि अच्छा, अपना नजर नजर उसी में हाँ वो वाला, हाँ। नहीं, अभी टेढ़ा भी है लगता, तो यानी पीछे पीछे जाना चाहिए क्या उसको थोड़ा। नहीं, वो ऐसे ही है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अभी अभी। ठीक लग रहा है। अब हम्म। ठीक लग रहा है। थैंक यू स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ठीक है, कल हम 9वें श्लोक पर विचार करेंगे, जिसमें ईश्वर के लिए यज्ञ कैसे करना, यज्ञ किसे कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिए, यज्ञ कर्म क्या है, करने वाले को क्या लाभ है और कैसे होता है। बहुत सारी रहस्यमय बातें आगे 9 से लेके 15 तक 7 श्लोक, ये जो ईश्वरार्थ कर्म का रहस्य भगवान स्वयं कहने जा रहे हैं, इसलिए इस पर हम कल से विचार करेंगे, 9 से लेके 15 श्लोक। तो इसमें कल हमने ये श्लोक नंबर 9 की एक पंक्ति पर व्याख्यान किया था कि ईश्वरार्थ यज्ञार्थ कर्म को छोड़कर जो भी कोई अपना कर्म करता है, वह अपने पाप पुण्य व्यष्टि समष्टि कर्म बंधन में बंध जाता है। लेकिन जो ईश्वरार्थ यज्ञ निमित्त भली भांति कर्म करने वाला पाप पुण्य कर्म बंधनों में नहीं आता है, तो ऐसा है, एक अपने सकाम स्वार्थ, अपनी व्यष्टि समष्टि कामना वासना से वो कर्म बंधन में बंधता है। भगवान ने कहा मनुष्य समुदाय व्यष्टि समष्टि दोनों, और यहाँ यदि ईश्वरार्थ करता है, सबके हित भले के लिए करता है, समष्टि व्यष्टि दोनों को ईश्वर से जोड़ देता है, तो फिर वह कर्तव्य कर्म उसे बंधन से मुक्ति का कारण बन जाता है, और वह पाप पुण्य कर्म बंधनों से भी मुक्त रहता है। वही कर्म है।
ठीक है, और कोई है किसी को कुछ प्रश्न हो तो? ठीक है, कल मिलेंगे, समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय ओम स्वामी। नमो ओम नारायण, नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण नारायण स्वामी नमो जी। नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण ओम स्वामी नमो जी। नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय।